भीष्म जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कौन सा लाभ देखकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मणों की सदा पूजा करते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये महाव्रतधारी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा से होने वाले लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, अतः ये ही तुमसे इस विषय की सारी बातें बताएंगे। आज मेरा बल, कान, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र शिथिल से हो रहे हैं तथा मेरा ज्ञान भी विशुद्ध हो गया है। जान पड़ता है अब मेरा शरीर छूटने में अधिक विलंब नहीं है। पुराणों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म बतलाए गए हैं तथा सब वर्ण के लोग जिस-जिस धर्म की उपासना करते हैं, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो, उसको भगवान श्री कृष्ण से सीखना। इन श्री कृष्ण का जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक मैं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अप्रमेय है, अतः तुम्हारे मन में संदेह होने पर ये ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। श्री कृष्ण ने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग की सृष्टि की है। ये ही भयंकर बल वाले वाराह के रूप में प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराण पुरुष ने पर्वतों और दिशाओं को उत्पन्न किया है। इन्हीं से इस सृष्टि की परंपरा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्व का निर्माण किया है। सृष्टि के आरंभ में इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी के भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी स्वतः प्रकट हुए। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया और ये ही दैत्य सम्राट बलि के रूप में प्रकट हुए। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है और ये ही संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। जब धर्म का हास होने लगता है, उस समय ये श्री कृष्ण देवताओं तथा मनुष्यों के वंश में अवतार लेकर स्वयं धर्म का आचरण करते और सब लोगों की रक्षा करते हैं। कुंती नंदन ये त्याज्य वस्तु का त्याग करके असुरों का वध करने के लिए स्वयं कारण बनते हैं। विश्वकर्मा, विश्व रूप, विश्व भोक्ता, विश्व विधाता और विश्व विजेता भी ये ही हैं। ये ही एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में रक्त से भरा खप्पर लिए हुए विकराल रूप धारण करते हैं। अपने नाना प्रकार के चरित्रों से जगत में विख्यात हुए इन श्री कृष्ण की ही सब लोग स्तुति करते हैं। सैकड़ों गंधर्व, अप्सराएं तथा देवता सदा इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। एकमात्र ये ही धन के रक्षक और विश्व विजयी हैं। यज्ञ में स्तोता लोग इन्हीं की स्तुति करते हैं। वेदवेता ब्राह्मण वेद के मंत्रों से इन्हीं का स्तवन करते हैं और अध्वर्यु लोग यज्ञ में इन्हीं को हविष्य का भाग देते हैं। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोग सब इन सनातन पुरुष श्री कृष्ण के वश में रहते हैं। ये ही सर्वत्र विचरने वाले वायु हैं, सर्वव्यापक हैं और प्रचंड किरणों से सुशोभित आदि देव सूर्य हैं। इन्होंने ही समस्त असुरों पर विजय पाई है तथा इन्होंने ही अपने 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। ये श्री कृष्ण संपूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्यों के आत्मा है। इन्हीं को याज्ञिक पुरुषों का यज्ञ कहा गया है। ये ही दिन और रात का विभाग करते हुए सूर्य रूप में उदित होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं के 2 मार्ग हैं। ये प्रत्येक मास में यज्ञ करते हैं और वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हीं के गुण गाते हैं। ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले श्री कृष्ण अकेले ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को अंधकार नाशक सूर्य समझो।
ये पंच महाभूतों के केंद्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, अंतरिक्ष, वन और पर्वतों की सृष्टि की है। ये इंद्रियों के नियंता और अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। बड़े-बड़े यज्ञों में विप्रों द्वारा ऋग्वेद की सहस्त्रों पुरातन ऋचाओं से एकमात्र इन्हीं की स्तुति की जाती है। इन श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो महातेजस्वी दुर्वासा को अपने घर में ठहरा सके। इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये विश्व के रचयिता हैं। ये देवताओं के देवता होकर भी वेदों का अध्ययन और प्राचीन विधियों का पालन करते हैं। लौकिक और वैदिक कर्म का जो फल है, वह सब श्री कृष्ण ही हैं। ये ही संपूर्ण लोकों की शुक्ल ज्योति हैं तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहृतियां और संपूर्ण देवता भी श्री कृष्ण ही हैं। संवत्सर, ऋतु, पक्ष, दिन रात, कला, काष्ठा, मात्रा, मुहूर्त, लव और क्षण, इन सबको श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावस्या, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग और ऋतु, इन सबकी उत्पत्ति श्री कृष्ण से ही हुई है। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति, देव माता अदिति और सप्त ऋषि भी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ये विश्व रूप श्री कृष्ण ही वायु रूप धारण करके संसार को चेष्टा प्रदान करते, अग्नि रूप होकर सबको भस्म करते, जल का रूप धारण कर जगत को डुबाते और ब्रह्मा होकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तुम समस्त चराचर जगत को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। ये परम ज्योतिर्मय सूर्य का रूप धारण करके पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, जिनकी प्रभा से संपूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। ये समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के स्थान हैं। इन्होंने पूर्व काल में पहले जल की सृष्टि करके फिर संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया था। ऋतु, नाना प्रकार के उत्पात, अनेकों अद्भुत पदार्थ, मेघ, बिजली, ऐरावत और संपूर्ण चराचर जगत की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। ये विश्व के आवास स्थान और निर्गुण है। इन्हीं को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध कहते हैं। ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञा के अधीन रखते हैं। इन्होंने ही इस विश्व को उत्पन्न किया है और ये ही आत्म शक्ति से सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पितृ, प्रजा और संपूर्ण प्राणियों को इन्हीं से जीवन मिलता है। ये ही सदा संपूर्ण भूतों की सृष्टि तथा पालन करते हैं। शुभ अशुभ और स्थावर जंगम रूप यह सारा जगत श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्राणियों का अंत काल आने पर साक्षात श्री कृष्ण ही मृत्यु रूप बन जाते हैं। ये धर्म के सनातन रक्षक हैं। जो बात बीत चुकी है तथा जिसका अभी पता नहीं है, उन सब के कारण श्री कृष्ण ही हैं। तीनों लोकों में जो कुछ है, वह सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण से भिन्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धि का परिचय देना है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही महिमा है, बल्कि ये इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये परम पुरुष नारायण और विकार रहित हैं। ये ही स्थावर जंगम रूप जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों के कारण भी ये ही हैं। इन्हीं को अविनाशी परमात्मा कहते हैं।